श्री कृष्ण भगवद्गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 28। ऐसा तत्व न पापा जना न पुण्य कर्म नाते ते द्वानम न हरमत भजनते मां दृढ़वता। इसका हिंदी परंतु जिन पुण्य कर्मों का मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। व्याख्या द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते और वो द्वंद्व मोह से मोहित होते हैं वे भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए तो यहाँ पर आया। जिस मनुष्य ने अपने को भगवत प्राप्ति करनी है उस उद्देश्य को पहचान लिया था। अर्जुन को उद्देश्य की स्मृति आ गई। वह मनुष्य शरीर भोगने के लिए परंतु भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला। ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया वह मनुष्य ही पुण्य कर्म है। तात्पर्य हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है पवित्र आती है वह यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं में नहीं आती। कारण है कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है। यह निश्चय स्वयं में होता और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर से होती हैं। अंतंग पापम कहने का भाव है कि जब तक निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है तो इस निश्चय से भगवान की सुखमता से होने से वो मुक्ता चलेगी जिससे पापों की जड़ ही कटगी। क्योंकि भगवान ने वो मुक्ता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गुण दुराचारों में लगाना आधा पाप है। ऐसे भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य और सदुगुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है वे पुण्य कर्म है। क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप भी हो जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चा हृदय से दृढ़ निश्चय कर ले के बाकी कि मैं कभी पाप नहीं करूँगा तो उसको पाप नहीं रहते। पुण्य कर्म लोग द्वंद्व रूप से मोहित रहकर भजन और दृढ़वती होकर भगवान का वचन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है। पहला भगवान में लगे या संसार में लगे क्योंकि पर लोक के लिए भगवान का वचन आवश्यक है और लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। दूसरा वैष्णव शैव सातक गणापत और सौर इन संप्रदायों में किस संप्रदाय में चले और किस संप्रदाय में न चले। तीसरा परमात्मा के स्वरूप विषय में द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अच्युतम देव आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें। चौथा परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग ध्यान योग घट योग लय योग मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। उनमें किस मार्ग पर चलें और किस मार्ग पर ना चलें। पाँचवां संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल हर सुख ठीक बेठीक सुख दुख राग द्वेष सभी द्वंद्व हैं। उपयुक्त सभी पारमार्थिक और संसारिक द्वंद्व मोह से भक्त हुए उनसे दृढ़ होते होकर भगवान का वचन करते हैं। मनुष्य एक ही परमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो परमार्थिक और संसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। परमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने साकार माने निर्गुण माने निराकार माने द्विभुज माने चतुर्भुज माने अथवा सहस्त्र भुज आदि के ऐसे ही माने पर संसार की विमुक्ता से और परमात्मा की सम्मुखता से वे सभी एक ही हैं। उपासना की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना उसको 2 नंबर का मानना दोष है। जब तक साधन विषय का द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का अनादर रहता है तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धति और निष्ठाओं का करें पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करें। इससे साधन विषय के द्वंद्व मिट जाता है। मनुष्य मात्र की यह प्रकृति होती है। ऐसा एक स्वभाव होता है। जब पारमार्थिक बातें सुनता है तब यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। परंतु जब उस व्यवहार में आता है तो वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना पड़ेगा क्योंकि संसार में बैठे हैं चीज़ वस्तु आवश्यकता पड़ती है उसके बिना काम कैसे चलेगा। तो संसार का काम मुख्य रहेगा ही और भजन स्मरण का नित्य तो समय पर कर लेना है क्योंकि सांसारिक काम की जितनी भी आवश्यकता है उतनी वचन स्मरण नित्य नियम की नहीं। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं। भगवान की तरफ चलने वालों में जिन्होंने एक निश्चय कर लिया कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं है। कारण है कि सांसारिक जितनी भी शुद्धि है वह आँख में से ही कुछ नहीं और इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर आधार आदि की तरफ ध्यान नहीं देते ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं। धर्मनिरता कहने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। वह परमात्मा द्वैत है और अद्वैत है। श्रद्धा द्वैत है कि विशेष द्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, त्रिभुज है कि चतुर्भुज है, इसमें कोई मतलब नहीं है। वह हमारे लिए कैसी भी वस्तु भेजे हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे इसमें हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है। इसे निश्चय से दृढ़ होता परमात्मा की तरफ चलने वाले सामने 3 बातें आती हैं। परमात्मा कैसे, जीव कैसा और जगत कैसा। तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह है कि दोनों परमात्मा वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि में कोई मतलब नहीं। हम तो परमात्मा से मतलब है कि जीव क्या है, कैसा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, इसमें हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ, जगत कैसा ठीक है बेठीक है, इसमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत तामाज्य है और इसके त्याग करना। तात्पर्य हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना
संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही दृढ़ता संपूर्ण दर्शनों का सार है। यही दृढ़वती होना है। दृढ़वती होने से उसको द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। दूसरा भाव यह है कि उनको ना तो निर्गुणों का ज्ञान है और ना तो उनको सगुण के दर्शन है, किंतु उनकी मान्यताओं में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर भाव में जा रहा है और देश सब काल वस्तु व्यक्ति आदि में स्वरूप एक परमात्मा है। समान का वे दृढ़वती होकर भजन करते हैं। जैसे पवित्र स्त्री पति के प्राण होती है, ऐसे भगवान के प्राण रहना ही उनका भजन है। शास्त्रों में, संतवाणी में और गीता में भी यह बात है कि पापी मनुष्य भगवान में प्राण नहीं लग पाते और एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों ना हो, भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात भगवान का अंश है। तो उसकी शुद्धि पापों से आच्छाद्य भले हो जाए पर मिट नहीं सकती। इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान को भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। तो मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरा भजन नहीं हो पा रहा, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति का फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति देखकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए तो पापों को कारण ही भजन नहीं होता। दुराचारी से दुराचारी पुरुष अन्य भाव से मेरा भजन करता है, यह कहना बन नहीं सकता। पापों के कारण अगर भजन ध्यान में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं। पाप होने से ही मनुष्य शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं हो सकते। इसलिए वो दृढ़वती पुरुष भगवान के शरण होकर वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं और उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए मिला है। जो अत्यधिक परिस्थितियों से तक रहने वाले हैं वे भजन में बाधा पहुँचाएं, ऐसा कभी संभव ही नहीं। सकाम पुण्य के मुख्यता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं और पापों की मूर्खता होने से नरकों में जाते हैं, परंतु भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्य का पूरा फल भोगना भोगने पर था 84 लाख होने के बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं। मनुष्य शरीर में भगवत भोजन का अवसर विशेषता रूप से प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, उनको सामान्यतः कर्म योनि कहते हैं, परंतु संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। इसमें पुराने पुण्य के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और उसमें पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, दोनों ही केवल साधन सामग्री हैं। इन दोनों में अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना यह साधक का काम है। ऐसा करने से दोनों ही परिस्थितियाँ साधन सामग्री हो जाएंगी। इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों के फंसने की संभावना भी रहती है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से रहता है। इस दृष्टि से संयतन सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते आए हैं। परिशिष्ट भाव भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि वह सब पुण्य का मूल है, परंतु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वह सब पापों का मूल्य है। जिन मनुष्य के पाप नष्ट हो गए अर्थात संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए, वे राग द्वेष हर्ष सुख आदि द्वंद्व से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं। भजन करने वालों के प्रकार का वर्णन भगवान 16वें श्लोक में करते हैं। राग द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते हैं। जब तक एक वस्तु में राग रहता है तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष ही है, क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के सम्मुख होगा तो किसी वस्तु के विमुख ही होगा। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह भगवान के सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसका संबंध संसार से जुड़ा रहता है। उसका जितने अंश में संसार के राग रहता है उतना अंश में भगवान से द्वेष अर्थात विमुखता रहती है। ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया जाए उसको छोड़ दिया जाए, फिर दूसरा विचार किया और उसको छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने में और उससे छोड़ते रहने में आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत के त्यागों को बातों तो सीख जाता है, पर असत का त्याग नहीं कर पाता। अगर वह असत का त्याग भी कर देता है तो स्वाभाविक ढलाई के कारण ही उसको सत्ता दे देता है। स्वाभाविक यह स्थिरता स्वयं साधक की बनाई हुई है, तो साधक के लिए बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार जो विचार कर ले उस पर दृढ़ रहे, छोटी से छोटी बात में भी वह दृढ़ रहे, तो ऐसा स्वभाव बनने वाले असत की त्याग करने वाली संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी। संबंध साथ में रहेगा। आरंभ में साधन भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही थी। मेरे में प्रेम करके और मेरे में आश्रय लेकर योग का अनुष्ठान करना है। वह मेरे को समग्र रूप को जान सकता है। यही उन्हीं तीनों बातों का उपसंहार अब आगे के 2